धन्यवाद प्रार्थना के लिए और इस चलो। समय के लिए धन्यवाद। आज का वचन हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण के किताब में, और दूसरा अध्याय से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक चर्च को एक पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर टू वन ऑफ द चर्चेस, और ये चर्च का नाम है पर गमोन। तो अगर कोई हमें हेल्प कर सकते हैं हिंदी में वचन पढ़ने के लिए, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा अभी यहाँ से। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12 और 13 अध्याय हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 12 अध्याय में लिखा है कि जो परगमोन के कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर कह रहे हैं। और फिर 13 वचन में, मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां पे शैतान का सिंहासन है। तो आज हम लोग इस चर्च का जो संदेश है, इस चर्च का जो मैसेज है जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रभु उनको क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कुछ कुछ बातें, और कहाँ से कनेक्ट होता है, और आज हमारे जिंदगी में किस तरीके से ये हम अप्लाई कर पाएंगे हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में। तो हम लोग देखते पहले ही बात कि ये जो पत्र प्रभु यीशु मसीह लिख रहे हैं वो परगमन के चर्च को लिख रहा था। और हमें ये जानना जरूरी है कि परगमन का जो चर्च था वो उस समय का चर्च एक्चुअली था एक चर्च इस तरीके का। और जो जगह में था उसको कहते हैं, आज के दिन में हम लोग कहेंगे उसको एशिया माइनर, तुर्की देश में ये चर्च था। और प्रभु इनको, ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि 7 पत्र प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, 7 चर्चेस को, एक एक पत्र, एक चर्च को, 7 चर्चेस को। उनमें से एक परगमन का चर्च था। लेकिन यहाँ पे एक खास बात प्रभु उनको कह रहे हैं कि तू जहाँ पे है, तू जहाँ पे रहता है, मैं जानता हूं कि वो शैतान का सिंहासन है। तो अब अभी आप देखिए, आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के दिन परगमन का जो एरिया हम लोग कहते हैं ना उसको, ये ऐसा दिखता है। ये आज के दिन आप देखेंगे यहाँ पे पहाड़ भी है और नीचे भी है, लेकिन लोगों ने घरों को नीचे भी बनाया है, और कुछ कुछ घर पहाड़ के एरिया पे भी है। ये परगमन है आज के दिन में। और ये राजधानी था रोमन एम्पायर का, जो एशिया माइनर एरिया में था, और बहुत इंपॉर्टेंट शहर था ये। लेकिन कुछ कुछ बातें थी वहां पे जो अच्छा नहीं था। और अगर हम लोग विश्वासी तरीके से अगर देखेंगे तो कुछ कुछ बातें थी जो बिल्कुल ठीक नहीं था। और वो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि वहां पे अलग अलग वहां के लोग ने बहुत से टेम्पल्स बनाए थे। अभी उस समय का जो आराधना का जो टेम्पल था, जो हम लोग कहते हैं पेगन वर्शिप, जो पेगन वर्शिप था, मतलब चांद तारों और हेवनली बॉडीज का उन लोग जो आराधना करते थे, वर्शिप करते थे, उस समय बहुत चलता था वहां पे। और परगमन में तो बहुत ही ज्यादा था। प्रभु वहां पे इस पत्र में लिख रहा है कि मुझे पता है परगमन के चर्च, जो चर्च परगमन शहर में है, मुझे पता है कि आप जहाँ पे हो वहां पे शैतान का सिंहासन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या वहां पे, क्या क्या एक्टिविटीज होता था इस जगह में। तो देखिए, पहले विशेष चीज हम लोग देखते हैं कि इस चर्च का कोई ऐसा डिनोमिनेशनल नाम नहीं था, कि जैसे आज के दिन हम लोग देखते हैं जैसे असेंबलीज ऑफ गॉड या मेथोडिस्ट या नाजरीन चर्च या पेंटिकॉस्टल फेथ चर्च या न्यू लाइफ फेलोशिप वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय के दिन में एक चर्च का जो पहचान जो था वो था, जो शहर में जो चर्च था उस शहर का नाम से वो जाना जाता था। हो सकता है ज्यादा कलीसिया उस समय नहीं थे, लेकिन मेन कलीसिया था, और शहर के नाम से वो जाना जाता था। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि परगमन के चर्च को ये लिखिए। लेकिन देखिए, सिर्फ ये मैसेज परगमन के लिए था कि ये मैसेज आज के दिन हमारे लिए भी है, वो देखना जरूरी है। ऑफ कोर्स वहां का स्थिति कैसा था,
वहां पे क्या क्या हो रहा था, क्यों प्रभु ने कुछ कुछ बातें उनको कहा, लेकिन वो हमें कैसे लागू होता है वो भी हमें देखना है। और बाइबल में हर चीज उसी तरीके से हम लोग भी देखते हैं कि किसको ओरिजिनली कहा गया था, कौन सी परिस्थिति में, लेकिन आज के दिन हमें भी वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे जिंदगी में। और हम आज वही देखने वाले हैं कि परगमन के चर्च को प्रभु ने जो मैसेज दिया उनकी स्थिति में, लेकिन आज हमारे लिए वो किस तरीके से लागू होता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम जहां पे हो वो शैतान का अड्डा है, शैतान का सिंहासन है वहां पे। तो क्या क्या हो रहा था वहां पे उस शहर में, जो चर्च के लोग फेस कर रहे थे रोज उनके दिन, एवरी डे, डेली उनको ये चैलेंज था कि परगमन में क्या क्या हो रहा है। अभी देखिए मैं आपको एक स्क्रीन पे बताने वाला हूँ कुछ इमेजेस, और आप तीन इमेजेस यहाँ पे देखेंगे। एक तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये परगमन का एक सिक्का है, ग्रीक सिक्का है, ग्रीक रोमन सिक्का, क्योंकि ग्रीक का जो कल्चर था वो, आपने अगर हानुका की टीचिंग आपने अगर अटेंड किया है तो आपको पता है कि अलेक्जेंडर सिकंदर के समय से बहुत ग्रीक का जो सिस्टम्स था, जहां पे भी उनका राज्य था वहां पे उन लोग फैला रहे थे। उनका आराधना का सिस्टम, उनका लैंग्वेज का सिस्टम, उनके खाने पीने का सिस्टम, उनके रोज के उठने का सिस्टम, एंड इनफैक्ट आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग ओलंपिक गेम्स खेलते खेलते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स जो होता है, मोस्टली स्पोर्टिंग इवेंट्स आया है ग्रीक कल्चर से, यूनानी रहने और उनके रीति रिवाज के अनुसार ये सब आया है दुनिया में। उन लोग नहीं इंट्रोड्यूस किया। बिल्डिंग्स का जो बनाने का जो सिस्टम था उन लोग नहीं इंट्रोड्यूस किया। बड़े बड़े जो पिलर्स होते हैं उन लोग नहीं इंट्रोड्यूस किया। तो आज के दिन भी हम लोग देखते हैं हमारी आर्किटेक्चर में, हमारे बातचीत में, और स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस, जो यूनानी इन्फ्लुएंस जो आया है हमारे जिंदगी में। एजुकेशन फील्ड में भी उन लोग ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और इसलिए आज के दिन भी हम लोग जो एजुकेशन हम लोग करते हैं मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में, और हम लोग का जो सिस्टम है इंडिया में वो वेस्टर्न एजुकेशन है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम से हम लोग ने अक्वायर किया। लेकिन ब्रिटिश को कहाँ से मिला? उनको भी यूनानी सिस्टम से मिला। तो हम लोग देखते हैं कि यूनानी जो सिस्टम था उनका थॉट ऐसा था कि हम लोग जहाँ पे भी जाएं हम लोग अपने रीति रिवाज और अपने सिस्टम सब कुछ वहां पे फैलाएं। तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे आप देख रहे सिक्का लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पे राजा सीजर, राजा का फेस है, चेहरा है वहां पे। अभी देखिए ये रोमन राज्य है, लेकिन एक बात याद करके हमारे मन में हमेशा होना चाहिए कि रोमन राज्य का जो सिस्टम था उन लोग ने 100% ग्रीक सिस्टम से अक्वायर किया। वही सिस्टम था। तो रोमन अंपायर ग्रीक अंपायर का एक एक्सटेंशन हम लोग बोल सकते हैं। देश अलग था लेकिन उनका सिस्टम सेम था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेजर का अ, चेहरा इस सिक्के पे, और राइट हैंड साइड पे दूसरा साइड जो है सिक्के का, हम लोग देखते हैं उनकी बिल्डिंग का जो सिस्टम है। और आज के दिन भी हम लोग देखते हैं इसी तरीके के बिल्डिंग्स जो स्थापित हुआ है बड़े बड़े पिलर्स के, वैसे ही है। तो उन लोग का के सिस्टम में राजा का उन लोग आराधना करते थे। इट इज कॉल्ड द एम्परर वर्शिप, और उनको लॉर्ड करके कहा जाता था, क्योंकि कहते थे कि राजा जो है ही इज लॉर्ड, ही इज लाइक अ गॉड, और उसकी आराधना किया जाता था। उनके मूर्ति के जो पैर है वहां पे उन लोग लाइटिंग, कैंडल लाइटिंग वगैरह सब करके उसकी आराधना भी उन लोग करते थे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो पिक्चर आपको राइट हैंड साइड पे है वो है हीलिंग अस्क्लेपियस। अब ये जो अस्क्लेपियस है वो एक उस समय के यूनानी गॉड कहा जाता था, द गॉड ऑफ हीलिंग उन लोग के हिसाब से उन लोग कहते थे। और मैं सिर्फ टीचिंग के नाम के हिसाब से आपको कह रहा हूं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, वे नॉट सपोज टू टेक द नेम्स, लेकिन क्योंकि टीचिंग है इसलिए। तो इसका जो सिंबल था वो था एक लंबा सा डंडा और उसके चारों तरफ एक सांप। और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में कुछ कुछ चीज में आप देखते हैं ये, वो वहां से ही आया है। वो ग्रीक सिस्टम था जो गॉड अस्क्लेपियस था। न्यू टेस्टामेंट पे हम लोग देखते हैं कि पूल ऑफ बेथेस्दा में भी उनका इन्फ्लुएंस था, और उसको टीचिंग हम लोग कोई और दिन लेंगे। लेकिन जहां पे भी
उन लोग गए, ग्रीक लोग, यूनानी लोग गए थे वहां पे, उन लोग ने इसको स्थापित किया क्योंकि उन लोग का विश्वास था कि चंगाई जो आता है वो एस्क्लेपियस से आता है। तो जो परगमन शहर था वो बड़ा सेंटर था हीलिंग का। लोग अलग अलग देश से और अलग अलग जगह से भीड़ में आते थे वहां पे अपना चंगाई पाने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि एस्क्लेपियस जो उनका जो गॉड ऑफ हीलिंग था वो वहां से ऑपरेट होता था, वहां उनका मेन सेंटर था, और वहां पे लोग आके चंगाई लेके वापस चले जाते थे अपने अपने देश में, शहर में। तीसरा हम लोग देखते हैं नीचे, जो जहां पे लिखा है ऑल्टर टू जेउस। अब आपको याद होगा कि हानुका की टीचिंग में जब माकबीज जो फैमिली था जिन्होंने झगड़ा करके परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने वापस लिया, तो उनका प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या था कि परम पवित्र स्थान में उन लोग ने जेउस की मूर्ति को वहां पे खड़ा करवाया था उस समय। तो वही मूर्ति, वही सिस्टम जहां पे भी उन लोग गए, यूनानी लोग, उन लोग ने वो स्थापित किया। और परगमम उनका बड़ा शहर था जहां पे एक बड़ा सा वेदी उन लोग ने बनाया था जेउस के लिए। और आज का दिन का ये फोटोग्राफ है, टूट गया है, कंप्लीटली नाश हुआ है क्योंकि पेगन वर्शिप को अबॉलिश किया है। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं उसका जो रेमनेंट ऑफ द ऑल्टर, ब्रोकन स्टोन्स जो है अभी भी वहां पे है। तो और जेउस यहूदी माइंड के अनुसार इट वाज लाइक सबसे बेकार, सबसे खराब, वाहियात चीज था, क्योंकि उन लोग को याद था कि हमारे मंदिर में इसी को लगाया गया था, ये शैतान है, ये शैतान का रूप है। तो शैतान के दो रूप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो जेउस का और दूसरा है सांप का, जो अस्क्लेपियस, हीलिंग, चंगाई के जो उनका भगवान का सिस्टम था। और यही सब जान के प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि देखो चर्च, परगमम का चर्च, तुम जहां पे रहते हो, मुझे पता है ये शैतान का सिंहासन है, क्योंकि वहां पे इतने डिमोनिक एक्टिविटीज, इतने इतना सारा गलत चीज जो हो रहा था। प्रभु को पता था कि हमारे लोग का जो चैलेंज है वहां पे वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको वहां पे रहना पड़ता है लोगों के बीच में, और रोज ये टेम्पटेशंस आ रहा है, रोज लोग उनसे बात कर रहे हैं इस तरीके से, रोज प्रेशर आ रहा है कि देखो हमारे भगवान के पास आओ, हमारी आराधना करो। और हम, और प्रभु के लोग ये सब नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी वर्शिप वन गॉड। हम लोग एक परमेश्वर की आराधना करते थे, करते हैं, और उन्हीं के सामने हम लोग झुकते हैं। और उस समय भी चर्च का यही स्टैंड था। तो प्रभु ने कहा कि देखो मुझे पता है कि ये आपका चैलेंज है, और वही चैलेंज, अगर हम लोग, वही चुनौती जो है लोगों के सामने, आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने भी वही चुनौती है। जहां पे भी आप जाओ दुनिया भर में, अगर आप चर्च ऑफ द मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो उनका चैलेंज है वहां पे इस्लाम। चर्च इन चाइना, उनके अलग चैलेंजेस है, उनके रीति रिवाज और उनके रिलीजियस सिस्टम के अनुसार। इंडिया में वही चैलेंज है। आप कोई दूसरे देश में जाएंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आज के दिन ये चैलेंजेस है। हो सकता है अलग अलग रिलीजन चैलेंजेस नहीं है, लेकिन टेम्पटेशंस बहुत है। अलग अलग मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, वर्ल्डली मूवमेंट्स जो बाइबल के विरुद्ध जो सर्टन चीजें चल रहे हैं, सब चुनौती है चर्च के सामने आज के दिन भी। और जो चैलेंज, जो चुनौती परगमुम चर्च के लिए था, उस तरीके से अलग रूप में, लेकिन वही प्रेशर्स आज के दिन भी हमारे ऊपर भी है। और हमें एक चुनाव, एक एक चॉइस, एक चुनौती करना है, एक एक चॉइस हमें, चुनाव लेना है कि हम क्या करेंगे। हम क्या दुनिया के जैसे बन जाएं, कि हम प्रभु के पीछे परफेक्टली, प्रभु के पीछे चले, हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि कहीं कहीं कुछ लोग का यही हो जाता है कि दुनिया में है, ऑफिस में है, या स्कूल्स में है, या इन्वायरमेंट में है, सोसाइटी में है, तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ता है, लोग कहते हैं, लेकिन क्या हम करेंगे? और प्रभु वही बात कर रहे थे परगाम के चर्च के साथ, कि मुझे पता है कि तुम्हारे आजू बाजू क्या प्रॉब्लम है, मुझे कंप्लेन आप करेंगे, प्रार्थना में कंप्लेन करेंगे, मैं जानता हूं सब कुछ, आई नो एवरीथिंग। लेकिन कुछ लोग हैं आपके बीच में जो एकदम फेथफुल है,
एकदम सही तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं दुनिया के लोग के साथ और दुनिया के सिस्टम के साथ। लेकिन आपके बीच में कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, और वो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 14 वचन में, जहां पे प्रभु कहते हैं यहाँ पे, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और वह विचार करे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो परगमुन के चर्च, मुझे पता है कि आपके बीच में कई लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बाप रे, क्या आज के दिन भी ये है क्या हमारे चर्चेस में? आज के दिन भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ये चैलेंज है क्या? बिलाम की शिक्षा के पीछे चलने वाले लोग। आइए हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग को देखना है कि ये बिलाम का शिक्षा है क्या, तो वो प्रकाशित वाक्य में तो एक्सप्लेन्ड नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत है। लेकिन हम लोग को गिनती की किताब में जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये बिलाम का शिक्षा क्या था, बिलाम ने किया क्या, कौन से परिस्थिति में, और फिर प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह क्यों उसकी जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे चर्च के लिए। तो हम लोग देखेंगे गिनती की किताब में, हम लोग पहले देखते हैं कि 22 अध्याय में एक मैप है आपके सामने। अब देखिए, इसराइल के लोग ने ऑलरेडी करीब ऑलमोस्ट 40 साल का जर्नी उन लोग ने लिया है रेगिस्तान में, और उन लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे मोआब के, इन द प्लेन्स ऑफ मोआब, और उन लोग तैयारी कर रहे हैं कि वचनदत्त भूमि के अंदर जाने के लिए। तो ये इस समय की बात है कि फाइनल डेस्टिनेशन में जाने के पहले यहाँ पे है। तो देखिए, आप मैप पे अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के आपका जो मैप है, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ, तो प्लीज आप एक्नॉलेज करिए कि सबको मैप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। यस ब्रदर। Yes, ओके Pastor. Yes, ओके ओके, Pastor. थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ पे एरो आ रहा है, यहाँ पे इजराइल के लोग थे, विच इज कॉल्ड द प्लेन्स ऑफ मोआब, जो आज के दिन, आज के मैप के अनुसार वो जॉर्डन देश है। ठीक है, बीच में जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है वो डेड सी है। ओके, डेड सी, मरा हुआ समुंदर। राइट साइड पे आप अगर देखेंगे तो ये मैप है जिसमें रेड लाइन, जो लाल रंग का लाइन है, वो मैप कर रहा है कि किस तरीके से इसराइल के लोग गोशन से, मिस्र देश से निकल के कौन सा रूट उन लोग ने लिया, घुमा घामा 38-39 ईयर्स, और फाइनली यहाँ पे आ गए जेरिको के पास मोआब के प्लेन्स में। अब अंदर वचनदत्त भूमि के अंदर जाने की तैयारी हो रहा है। अब उन लोग तब तक काफी दुनिया के लोग जान चुके थे कि इज़राइल कौन है, उन लोग ने क्या किया मिस्र देश के साथ, परमेश्वर ने ऑफकोर्स किया, लेकिन ऑफकोर्स इज़राइल के थ्रू। तो लोग डरे हुए थे। और बाइबल में लिखा है, हम लोग अगर देखेंगे गिनती की किताब में 22 अध्याय में, हम लोग देखते हैं कि इज़राइल के लोग वहां पे आए थे, और मोआब के लोग बहुत डरे हुए थे। कि हम लोग 22 अध्याय और तीसरे वचन में लिखा है, मोआब was very afraid of the people because there were many of them. मोआब became overcome with dread because of the people of Israel. मोआब के लोग डर गए थे क्योंकि इज़राइल के लोग बहुत लोग थे, एंड दे वर वेरी पावरफुल। और दुनिया के लोग जानते थे कि इज़राइल मतलब है क्या। उन लोग ने मिस्र देश को डिस्ट्रॉय किया, और उन लोग ने ऑग को डिस्ट्रॉय किया, और अलग अलग सिहोन किंग और काफी लोगों के साथ झगड़ा करके इज़राइल अभी तक वहां पे खड़ा है, और इज़राइल स्ट्रांग, बलवान हो गया है, और एक अ, बड़ा सेना करके वहां पे है। तो मोआब के लोग बहुत डर गए उनके
सामने। और और लिखा है बाइबल में, आगे लिखा है कि उनका जो राजा था उसका नाम था बलाक। बलाक था उनका नाम। देखिए आपके स्क्रीन पे भी आएगा बलाक, हिब्रू में और इंग्लिश में मैंने लिखा है यहाँ पे। अभी बलाक, हर देखिए हर नाम का एक मीनिंग होता है बाइबल में। बलाक का मतलब क्या है? बलाक का मतलब है बाइबल में, मतलब जो नाश करने वाला आदमी, उसका नाम, उसका मतलब है बलाक, जो नाश करता है, या उसको कह सकते हैं खालीपन, वो भी है। अब ये बलाक कौन था? ये लूट क्या के लाइन से आया था। मोआब और आमोन, हमको पता है, लूट के दो बच्चे। तो बलाक लूट के वंश में से था। और बलाक को पता था कि देखो, मैं इज़राइल को हरा नहीं सकता हूँ। बड़े बड़े जो अलग देश के लोग भी थे, उन लोग नहीं हरा पाए, मैं क्या कर पाऊंगा उनके सामने। तो बलाक बहुत चालाक आदमी था। देखिए उसका नाम जैसा है, नाश करने वाला आदमी। तो वो सिर्फ सोच रहा है किसी को मैं नाश कैसे करूं, इज़राइल को भी नाश कैसे करूं। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इज़राइल के साथ दोस्ती कर लूं, उनके साथ भागीदारी करूं, उनके साथ पार्टनरशिप करूं, उनके परमेश्वर के बारे में जानूं, जिस परमेश्वर ने मिस्र देश को डिस्ट्रॉय किया, उनके बारे में जानूं। उसने उस तरीके से नहीं सोचा, उसने सिर्फ सोचा कि मैं इज़राइल को मैं नाश कैसे करूं। लेकिन वो उसको उसको पता भी था कि वो नाश नहीं कर सकता है झगड़ा करके, युद्ध करके। तो उसने सोचा मैं दूसरे तरीके से मैं करूं। तो उसने बुलाया, उसने सोचा उसके मन में कि एक ही तरीका है कि मैं किसी को बुलाऊं और उनके द्वारा मैं इज़राइल को शापित करूं और इज़राइल को बाहर लेके आऊं, परमेश्वर के करार के बाहर, परमेश्वर के वाचा के बाहर, ताकि जब उन लोग वाचा के बाहर जब आएंगे, तो बलाक को पता था कि इज़राइल खुद अपने ऊपर श्राप लेके आएगा। अब हम लोग एक वचन देखेंगे जो अनुवाद व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, 27 अध्याय और 26 वचन, जहां पे लिखा है, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहे आमेन। A curse on anyone who does not confirm the words of this Torah by putting them into practice। मतलब मोशे कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा कि देखो, आप सिर्फ तोरा को जानोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप बाय हार्ट करोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने जिंदगी में, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा आपको। और श्रापित है वो लोग जो इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। अपना देखिए, बलाक चालाक आदमी था। देखिए कोई भी राजा, कोई भी लीडर अपने शत्रु के बारे में वो नॉलेज प्राप्त कर लेगा। उसने भी प्राप्त किया हुआ हो गया, उसने भी प्राप्त किया ये नॉलेज कि इज़राइल के चारों तरफ इज़राइल के परमेश्वर है, इज़राइल के बीच में इज़राइल के परमेश्वर है, बीच में वो है, चारों तरफ वो है। तो अभी क्या करे? और लेकिन बलाक को ये बात पता था कि इज़राइल को अगर मैंने उस तरीके से उनके बीच में मैंने कोई टेम्पटेशन, कोई लालसा उन्होंने डाल दिया, और उन लोग ने अगर गलत किया और अपने परमेश्वर की तोरा के पीछे उन लोग नहीं चले, उनके अनुसार नहीं चले, तो श्राप आएगा उनके ऊपर। ये चालाक आदमी था और हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि पेत्र भी कहता है कि जो शत्रु है, हमारा जो शत्रु है, जो शैतान है, बहुत चालाक शत्रु है। उनका मन उसी तरीके से चलता है जैसे बलाक के मन। और इसलिए बाइबल में ये हम लोग ये कहानी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, शत्रु बुद्धू नहीं है। हम लोग गाते रहते हैं कि वो तो हारा हुआ होगा। यस, हारा हुआ है, लेकिन देखिए बहुत चालाक शत्रु है वो। और बाइबल में लिखा है कि वो घूमते रहता है, ही रोम्स अराउंड लाइक अ रोरिंग लायन, एक सिंह की तरह, ढूंढते हुए लोगों को जिसको वो ट्रैप कर पाए, जिसको वो ला सके अपने
अपने कब्जे में, ताकि उनकी जिंदगी को खराब करे। और उसी तरीके से बलाक वही कर रहा था, वो ढूंढ रहा था एक एक तरीका, जिस तरीके से वो इजराइल को खत्म करे, नाश करे, या श्राप उनके ऊपर लेके आइए। देखिए, हाँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, और आपको क्या समझ में आ रहा है इसको देख के, आप प्लीज मुझे बताइए। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप अनम्यूट करके हमें बताएंगे, माइक चालू करके हमें बताएंगे कि इस पिक्चर को देख के आपके मन में क्या आ रहा है। यस, प्लीज कोई भी बताइए। Without covering, you get the rain, you get wet. यस, ओके, और कोई कुछ बोलेंगे? जिन्होंने छाता लिया है वो भीगे नहीं है, बारिश में भीग रहे बच्चे और बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सिस्टर। एग्जैक्टली वही बात है। देखिए, छाता है, लेकिन एक व्यक्ति छाता के नीचे है और दूसरा छाता के बाहर है। छाता के बाहर जाओगे तो आप भीग जाओगे, सिंपल। और बलाक को पता था, उस समय छाता नहीं था, पता नहीं उनका कैसा प्रोटेक्शन होता था बारिश से, लेकिन उस समय छाता तो नहीं था। बलाक को ये प्रिंसिपल पता था कि अगर इसराइल के लोगों को छाता के बाहर लेके आए तो उनके ऊपर बारिश गिर जाएगी। जब तक उन लोग छाता के नीचे है, तब तक उन लोग सुरक्षित है। और आज के दिन भी शैतान भी जानता है कि बिलीवर को, विश्वासी को, अगर वो परमेश्वर के नियम के बाहर पर लेके आए तो विश्वासी भीग जाएगा, सिंपल। हमारा प्रोटेक्शन है परमेश्वर का सिस्टम, हमारा प्रोटेक्शन है परमेश्वर का कानून, पर हमारा परमेश्वर का जो लॉज है, परमेश्वर का जो सिस्टम है, परमेश्वर का जो कल्चर है, वो हमारे लिए एक बंधन नहीं है, वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, वो एक हेज ऑफ प्रोटेक्शन है। जैसे हमारे घरों में एक एक सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग बना के रखते हैं, हमारे घर में लॉक लगा के, हमारे सोसाइटीज में गेट लगा के, हमारे पूरे समाज में पुलिस जो है, अगर पुलिस फोर्स नहीं है, अगर हमारे घर में एक लॉक नहीं है हमारे दरवाजे पे, तो क्या होने वाला है? चोर नहीं आएगा तो क्या होगा? और बलाक को यह पता था कि इजराइल को परमेश्वर के नियम के बाहर लेके आओ तो उनको तकलीफ होने वाला है। और आज के दिन भी शत्रु, जो जो डेविल है, जो शैतान है, उसको पता है कि बिलीवर को, चर्च को, विश्वासी को परमेश्वर के नियम के से हटा दो तो मैं उनके ऊपर राज कर सकता हूं। तो बलाक ने किया क्या? व्हाट बलाक डिड इज, उसने बुलाया एक आदमी को जिसका नाम था बिलाम, या इंग्लिश में उसको कहते हैं बलाम, बालम, जैसे भी आप कहोगे। हिब्रू में इसका नाम है बिलाम। ओके, बिलाम वॉज अ नोन प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता था, फेमस प्रॉफिट। जूइश नहीं था वो, यहूदी नहीं था, हिब्रू नहीं था वो, बट ऐसे हम लोग को पता चलता है कि वो इजराइल के परमेश्वर को वो जानता था, उनकी आवाज भी सुनता था। अब बिलाम का थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जल्दी से देखेंगे। उसका नाम का मतलब क्या है? उसका नाम का मतलब है करप्ट ऑफ द पीपल। देखिए कैसा नाम, लोगों को भ्रष्ट करने वाला, ये था उसका नाम। कैसा अजीब नाम था, उनके माता पिता ने यही नाम दिया उसको, लेकिन जैसा नाम वैसे उसका कर्म। और आज के दिन भी हमारे नाम, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे नाम हम लोग देते हैं अपने आप को या बच्चों को, फाइनली उनका डेस्टिनी, उनका लाइफस्टाइल भी उसी तरीके से हो जाता है। और बिलाम का लाइफस्टाइल, रहने, उनका रहना, उनका बात करना, उनका सिस्टम, उनका जो रेपुटेशन था, लोग कैसे उसको जानते थे कि जो बिलाम ने अगर किसी को आशीष दिया तो वो आशीर्वादित हो जाएगा, बिलाम ने अगर किसी को श्राप दिया तो वो श्रापित बन जाएगा। ये उसका, लोग उनको जानते थे, बहुत फेमस आदमी था। तो लोग उसको बुलाते थे प्रार्थना करने के लिए, श्राप देने के लिए, आशीष देने के लिए, अलग अलग चीज करने के लिए, और उसको पैसा देते थे। ही हैड बिकम रिच मैन, लेकिन बहुत ग्रीडी आदमी था वो, उसको और भी चाहिए था, और दो और दो और दो। यहूदी तालमुद के अनुसार
बिलाम जो था वो लाबान का वंश में से था। लाबान मतलब याकूब का जो अंकल, रिबेकास ब्रदर, जिसके दो बेटी से याकूब ने शादी किया, वो उनके वंश में से था। तलमुद के अनुसार जो यहूदी एक डॉक्यूमेंट, इट्स अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, या एक कमेंट्री आप कह सकते हैं उसको। अम, उनके अनुसार ही वॉज वन ऑफ द थ्री एडवाइजर्स, वो तीन एडवाइजर था। फैरो के तीन एडवाइजर्स थे, उनमें से एक वो था जो उसको एडवाइस, सलाह देता था बहुत सी चीजों के बारे में। तो ये जानता था इज़राइल को, ये जानता था इज़राइल के परमेश्वर को। और जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बिलाम सही में सुनता है परमेश्वर से। ऐसा नहीं कि वो कोई शैतान से सुन रहा है, वो सही में परमेश्वर अदोनाय से वो सुन रहा था। अब देखिए, ये जो है ये फैमिली ट्री है उनका, आप जल्दी से देख सकते हैं। यहाँ पे बलाक जो आया है वो मुआब से आया है, लूट के लाइन से। और बलाम, बिलाम, वो लाबान के लाइन से आया है। और यहाँ पे राइट पे हम लोग देखते हैं मोशे, मोजेस, जो याकूब के वंश में से था। अब देखिए, बलाक जो था उसने बिलाम को बुलाया। बिलाम का रेपुटेशन क्या था? पैसा दो और वो कर लेगा काम आपके लिए। तो उसने बोला कि मैं आपको बहुत धन दूंगा। बाइबल में हम लोग देखते हैं, नए नियम में भी, दूसरा पेत्र में बिलाम के बारे में, और जूड यहूदा की किताब में भी हम लोग देखते हैं उसके बारे में। और दोनों जगह में इसके बारे में बहुत सख्त टेस्टिमनी इसके बारे में है। पेत्र कहता है कि वो ऐसा आदमी था, बिलाम, जो पैसा लेता था गलत करने के लिए, और बहुत से बिलीवर्स उनके जैसा बन रहे हैं। पेत्र बोल रहा है, देखो उस समय भी वही चुनौती था, और आज के दिन में भी हम लोग देखते हैं वही चुनौती है कि लोग बिलाम की जैसा, क्योंकि पैसा, पैसा, लव फॉर मनी। देखो पैसा कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन पैसा का प्यार प्रॉब्लम है बाइबल में। मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, द लव फॉर मनी इज द प्रॉब्लम। और बिलाम का वही प्रॉब्लम था, पैसे से वो बहुत प्यार करता था, पैसा सब कुछ। अभी हम लोग मजाक में कुछ कभी कभार लोग को कहते हैं ना, कहाँ पे लेके जाओगे यार इतना पैसा। और बिलाम का वही था कि कहाँ पे लेके जाने वाले हो। और अंत में हम लोग देखते हैं कि मोशे और इजराइल के लोग ने उसको मार डाला, दे किल्ड हिम। और बिलाम का यही प्रॉब्लम था कि गलत, वो परमेश्वर से सुन रहा था, ही वाज अ प्रॉफिट, नबी था वो, सुनता था, वो अदनाई का आवाज सुन रहा था वो। लेकिन पैसे का प्यार इतना था उसको कि खुदा का भी उसने लिहाज नहीं रखा। He couldn't even respect God enough, क्योंकि पैसे का प्यार इतना था। यहूदा की किताब में यही लिखा गया उसके बारे में। बिलाम की नई भ्रष्ट हो जाए कुछ लोगों के बारे में जो बिलाम की तरह उन लोग चल रहे हैं। और बाइबल में हमें वार्निंग दिया जाया गया है कि बिलाम की तरह मत करो, मत बनो, उनके मार्ग पे मत चलो। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि परगमन के चर्च में यही प्रॉब्लम था कि बिलाम का जो टीचिंग था, बिलाम का जो सिस्टम था, बिलाम के लाइफस्टाइल, बिलाम का जो जिस तरीके से उसने किया, अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि चर्च के लोग, परगमन के चर्च के लोग भी वही कर रहे थे। उन लोग ने सीखा नहीं इतिहास से। और दुख की बात यही है कि आज के दिन भी बहुत से बिलीवर्स है जो इतिहास से सीखते नहीं है, जानते हैं लेकिन सीखते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, हम गड़बड़ नहीं कर सकते, हम गलत नहीं कर सकते हैं। और कभी कभार हम लोग ऐसे अंधकार में हम लोग आ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। और बिलाम के साथ वो ही हुआ। हम लोग देखते हैं, आपको पता है ये कहानी, कि बिलाम गया आगे, गया बलाक के लोगों के साथ कि हम इज़राइल के को जाके हम लोग, मैं श्राप दूंगा उनको। और बलाम का जो गधा है उसने भी उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी बिलाम सुन नहीं रहा था। परमेश्वर ने कितना कोशिश किया कि उसको रोकने के लिए कि बिलाम जाके गलत मत करो। किसी ने ये कहा एक बात, एक एक जोक के तौर से, कि बिलाम के गधे ने भी
इब्रानी भाषा में बात किया। इवन द डोंकी स्पोक इन हिब्रू टू स्टॉप बिलाम, फिर भी उसने नहीं सुना। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भी भेजा उसके सामने उसको रोकने के लिए। गधे को दिखाई दिया स्वर्गदूत, लेकिन बिलाम को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके सामने एक ही चीज था, पैसा पैसा पैसा। उसको लग्जरी चाहिए था, उसको पैसा चाहिए था, उसको कंफर्ट चाहिए था, उसको सब कुछ चाहिए था, और वो भी किसके एट द कॉस्ट ऑफ इजराइल। इसराइल के खर्चे पे उसको ये सब चाहिए था। परमेश्वर ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन बिलाम ना रुका, वो आगे गया। फिर भी जब स्वर्गदूत आया सामने, तो बिलाम ने कहा, अरे अरे अरे, मैं गलत कर रहा हूं, परमेश्वर आप क्या चाहते हो? परमेश्वर ने कहा, अब तुम जाओ, जाओ, लेकिन तुम वही बात को बोलोगे जो मैं कहता हूं। और बिलाम बोलता है, यस गॉड, अदोनाई, मैं वही करूंगा। तो गया वो आगे। और फिर हम लोग देखते कि उसने किया क्या। बलाक ने उसको बोला कि देखो यहाँ पे आओ और इसराइल को श्राप दो। तो उसने क्या किया? उसने वहां पे गया, परमेश्वर ने उसको, बिलाम को कहा, इसराइल को आशीष दो। उसने आशीष दिया। बलाक गुस्सा हो गया, बोला, यार तुमने क्या किया? मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया इसराइल को श्राप देने के लिए, और तुमने क्या किया? तुमने आशीष दिया इसराइल को। चलो दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ। 3 जगह पे उसको लेके गए बिलाम को, और कहा के देखो इसराइल को श्राप दो। और तीनों जगह पे बिलाम ने जब प्रार्थना किया, तो अदोनाई ने बिलाम को कहा कि तुम इसराइल को तुम सिर्फ आशीष दोगे, क्योंकि मैंने उनको आशीष दिया। और बिलाम ने सही में आशीष दिया। और अब हम लोग देखेंगे कि बिलाम ने कौन से आशीष घोषित किया इसराइल के ऊपर। आइए अब देखिए मेरे साथ कि इसराइल की आशीष, यहूदी लोगों का आशीष, बिलाम ने किस तरीके से, उसने क्या क्या बातें कहा इसराइल के ऊपर। कितने सुंदर बातें उन्होंने कहा, हम लोग जल्दी से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 3 जगह पे, 3 जो ब्लेसिंग्स। पहले जगह पे बिलाम कहता है, गिनती की किताब में 23 अध्याय 9 और 10 वचन में, यहाँ पे बिलाम कहता है 9 वचन में, बिहोल्ड पीपल दैट लिव्स इन आइसोलेशन एंड डज नॉट कंसिडर इटसेल्फ टू बी अमंग द नेशंस। देखो इस लोग को, इसराइल को ले देखो, जो अन्य जाति से अलग गिनी जाएगी। मतलब कादोश लोग, पवित्र लोग, जो अलग है दुनिया से। कितने, कितना सही बात उसने कहा इज़राइल के बारे में, कितना आशीष है। और फिर वो कहता है 10 वचन में कि मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। वो कह रहा है कि मेरा मौत जब होएगा, इज़राइल के लोगों की तरह मेरा मौत होना चाहिए। ऐसा आशीष वो दे रहा है कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं, काश। ये वो कह रहा है। कितना अच्छा बात उसने कहा। ये पहला आशीष उसने दिया। बलाक ने कहा, ये दिस इज नॉट गुड, मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया श्राप देने के लिए, चलो दूसरी जगह में जाएंगे, वहां से तुम प्रार्थना करो, वहां से शायद आदोनाई आपको कहेगा इजराइल के लोग को श्राप देने के लिए। तो उन लोग दूसरे जगह पे गए। दूसरे जगह में हम लोग देखते हैं गिनती की किताब में 23 अध्याय में, और हम लोग 21 वचन में हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे बिलाम जब देखता है ऊपर से इसराइल के लोगों को, तो उसने कहा ऐसे, उसने याकूब में, मतलब परमेश्वर के बारे में अब कह रहा है, परमेश्वर किस दृष्टि से देख रहा है इज़राइल को, ये बिलाम कह रहा है। उसने, मतलब परमेश्वर ने, याकूब में अनर्थ नहीं पाया। वाह। देखिए हम लोग कितने सर्मन्स प्रीच करते हैं कि इज़राइल ने गलत किया, इज़राइल ये, इज़राइल वो, लेकिन यहाँ पे बिलाम कह रहा है कि देखो, परमेश्वर ने इज़राइल में अनर्थ नहीं पाया, और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, गॉड इज इन द मिड्स ऑफ देम, और उनमें राजा किसी ललकार होती है, द शाउट ऑफ अ किंग इज अमंग देम। ये आशीष, दूसरा आशीष यहाँ पे बिलाम घोषित कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं 22 अध्याय में बिलाम क्या कहता है। बिलाम कहता है 22 अध्याय में कि अम, उनको मिस्र में से ईश्वर की ही निकाले लिए आ रहा है, वो तो बेनेले सांड के समान बल रखता है।
God has given them the strength of a wild ox. अब मैं जस्ट दोबारा पूछ रहा हूँ कि प्लीज कंफर्म करिए कि आपको दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, प्लीज। Yes, yes, everything is loud and clear. Go ahead. और बाकी लोग को? यस पास्टर। ओके, थैंक यू सो मच। यस ठीक है, तो देखिए जो शब्द बिलाम ने यूज किया यहाँ पे हिब्रू में, हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो बेनेले सांड के समान उसका बल है। बेनेले सांड। अब हम लोग इसको अगर थोड़ा जांच करेंगे इस शब्द को, तो हम लोग देखते हैं कि बेनेले सांड, जो आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पे, वो सांड का है, सांड के सिर का। एंशंट हिब्रू, पुराना जो हिब्रू में इसका ये सिंबल उन लोग यूज करते थे अक्षर के रूप में। और सांड जो था वो पहला अक्षर था, पहला अक्षर इब्रानी में, जिसको आज के दिन हम लोग कहते हैं अलेफ, द फर्स्ट अल्फाबेट। और सांड का मतलब या अलेफ का मतलब था हेड, लीडर। जैसे कहेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द चर्च, हेड ऑफ द हाउस, जो लीडर है। तो अगर उस नजर से हम लोग देखेंगे तो यहां पे बिलाम कह रहा है कि परमेश्वर ने इजराइल को सांड का सामर्थ दिया है, मतलब लीडर का अथॉरिटी उसने दिया है। बिलाम क्या घोषित कर रहा है कि इजराइल को परमेश्वर ने सारे देशों का लीडर बनाया है। इजराइल इज द लीडर ऑफ ऑल नेशंस। ये कौन कह रहा है? बिलाम कह रहा है। लेकिन बिलाम नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहे हैं बिलाम के द्वारा। जो बिलाम आया था श्राप देने के लिए, परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बना दिया। बलाक कहता है यार 2 बार तुमने ये किया है, अब तीसरी बार तुम ये गड़बड़ मत करो। तीसरी बार मैं तुमको तीसरी जगह में लेके जाऊंगा और वहां पे तुमको श्राप देना पड़ेगा। बिलाम कहता है मैं वही कहूंगा जो अदुनाय मुझे कहता है। तो तीसरी जगह पे उन लोग जब गए तो वहां से उसको दिखाई देता है सारा इजराइल। अब ये व्यू पॉइंट सबसे, लाइक विल से इन इंग्लिश, दिस वाज एट द वैंटेज पॉइंट, जहां से सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाइट से नीचे देख रहा है इजराइल के लोग वैली में हैं। और बिलाम क्या कहता है? Oh, wow, Israel, how goodly are your tents and thy tabernacles, O Israel. ए याकूब तेरे डेरे, और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या है, मन भावना है, मजा आ गया, जैसे हम लोग कहेंगे आज के दिन, ब्यूटिफुल। उसको क्या दिखाई दिया? उसको ये दिखाई दिया, निवास स्थान, परमेश्वर का निवास मंडप, निवास स्थान। और वो कह रहा है कितना खूबसूरत है। हिब्रू में वो कहता है महातोवू, हाउ गुडली, हाउ ब्यूटीफुल। और आज के दिन ये एक बड़ा प्रार्थना है, हर सिनेगॉग में ये कहा जाता है, इस प्रार्थना तुझसे इजराइल को आशीष देने के लिए, कि इजराइल का जो तंबू है, इजराइल का निवास स्थान जो है, जो परमेश्वर ने बनाया उनके लिए, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। और फिर वहां पे उसने वो रुका नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि 24 अध्याय और 17 वचन में बिलाम और एक बात बोलता है। वो कहता है अब इसराइल के बारे में, अब वो कह रहा है फ्यूचर में, अब वो भविष्य, ही इज गिविंग अ प्रोफेसी, भविष्य के बारे में वो कह रहा है वो। और वो कह रहा है कि मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो भविष्य भविष्य के बारे में कह रहा है। आई सी हिम बट नॉट नाउ, अभी नहीं, भविष्य के बारे में। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राज दंड उठेगा। A star will come out of Jacob and a scepter, a ruler will arise out of Israel. देखिए ये जो भविष्यवाणी कर रहा है वो मसीहा के बारे में कर रहा है। और हम लोग कह सकते हैं कि मसीहा के दोनों कमिंग्स के बारे में वो कह रहा है, दोनों आने का समय के बारे में वो कह रहा है। क्योंकि
पहली बार जब मसीह आए, यीशु मसीह आए, तब हम लोग को कैसे पहचान में हुआ? तारा के द्वारा, थ्रू अ स्टार, द स्टार ऑफ बेथलेहम जो हम लोग कहते हैं। और बिलाम कह रहा है कि मैंने देखा एक तारा याकूब के में से, द मसाया ऑफ इजराइल, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और फिर वो कहता है, फिर मैं और भी एक चीज देख रहा हूं, और वो मैं देख रहा हूं कि इजराइल में से एक राजदंड उठेगा, अ सेप्टर शैल अराइज, अ रूलर, एक राज करने वाला इजराइल में से आएगा। और वो कौन है? वो हम लोग जानते हैं, वो भी मसीहा है, वो ही प्रभु यीशु मसीह है, जो सेकंड कमिंग में वो आएंगे राज करने के लिए। तो बिलाम देख रहा है। देखिए क्यों परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब तक दुनिया, सारी दुनिया के लोग नहीं आएंगे, तब तक लोग नमन नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। और परमेश्वर एक वो समय लेके आ रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग घोषित करेंगे कि इजराइल के मसीहा, ही इज द गॉड, ही इज द ट्रू गॉड। और बिलाम ने देखा और बिलाम ने बात किया उसके बारे में। और फिर हम लोग देखते हैं और एक आशीष देता है बिलाम, देता है इजराइल के ऊपर, परमेश्वर देते हैं बिलाम के द्वारा। और वो है गिनती 24:9 में, जहां पे वो कहता है, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वो श्रापित हो। अरे बाप रे, ये तो कह रहा है वही बात जो परमेश्वर ने इस अब्राहम को कहा था निर्गमन, सॉरी, उत्पत्ति 12 में। परमेश्वर ने वही बात कहा था ना, जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीर्वादित हो जाएगा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। अब बाइबल दूसरी बार ये कंफर्म कर रहा है कि ये इजराइल के लिए है ये वचन, और वो आ रहा है एक गैर यहूदी आदमी के द्वारा। अब देखिए कह तो रहा है ये सब सारी चीजें कि आशीष 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 सब तरीके से। अब बलाक जो है ना वो परेशान हो गया, वो बोला यार तुम क्या कर रहे हो, तीनों जगह पे तुमने आके सिर्फ आशीष ही दिया। और बिलाम ने कहा जो परमेश्वर ने कहा मैंने वही किया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फाइनली बिलाम ने गलत किया। आखिर में ये सब होने के बाद, इसराइल को आशीष देने के बाद, बिलाम ने गलत किया। और बाइबल में हम लोग देखते हैं, और वही हम लोग ने देखा प्रकाशित वाक्य में, कि बिलाम ने बलाक को क्या सिखाया। दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, बलाक बिलाम ने बलाक को इजराइल के आगे ठोकर का कारण रखने का सिखाया। उसने सिखाया बलाक को कि इजराइल को ठोकर कैसे लगाएं, कि वो मूर्ति की बलिदान खाए और वह विचार करे। मतलब इजराइल को परमेश्वर के 10 अध्याय के बाहर निकाल लो, गड़बड़ करवा दो, ताकि अम्ब्रेला के नीचे से बाहर निकले। बारिश आ गया, परमेश्वर श्राप नहीं ला रहे उनके ऊपर, लेकिन इजराइल परमेश्वर के प्रोटेक्शन के बाहर निकल गया। कुछ लोग, सारे इजराइल नहीं, लेकिन जो लोग ने पाप किया, जो लोग ने गलत किया, उन लोग प्रोटेक्शन के बाहर से निकल गए और उनके ऊपर गड़बड़ आने लगी। यही था बलाक का प्लान, और यही था बिलाम का जो जो सिखाने का स्टाइल था। मुंह से आप आशीष दो, लेकिन आप ऐसे चीजें रखो उनके सामने ताकि उन लोग ठोकर खाए और उन लोग गलत करें। ये बिलाम का सिस्टम था, और आज के दिन भी हम लोग देखते ये शैतान का सिस्टम है। लोग के सामने इस तरीके का टेम्पटेशन डाले, इस तरीके की गलत करे, ताकि उन लोग खुद निकल जाए, खुद गलत करे और परमेश्वर की आशीष से बाहर निकले। देखिए कई बार हम लोग दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, उसने ऐसा किया मेरे साथ इसलिए मैंने गाली दिया, उसने ऐसा किया मेरे साथ इसके वजह से मेरे अंदर इतना क्रोध निकल रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इसने वो किया मेरे साथ इसलिए मैंने गड़बड़ किया। देखिए शैतान का वो ही प्लान है, ऐसे परिस्थिति खड़ा करो हमारे सामने ताकि हम लोग गलत निर्णय ले, और गलत निर्णय लेने के बाद
हम लोग परमेश्वर की आशीष के छत्र छाया से के बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद गड़बड़ ही नहीं, गड़बड़ ही हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि परमेश्वर, इट्स नॉट दैट गॉड इज नॉट स्ट्रांग, परमेश्वर बलवान है, लेकिन परमेश्वर ने कोई सिस्टम बनाया, और अगर उस सिस्टम के बाहर निकले तो परमेश्वर कहेंगे ठीक है बेटा, मैं रुका हूं, तुम वापस आओ। दैट इज द सिस्टम ऑफ गॉड। और हम लोग यही उदाहरण यहां पे देख रहे हैं कि बिलाम ने क्या किया। मुंह से तो उसने सब सही चीज कहा, इज़राइल आई ब्लेस यू, जो आपको आशीष देता है वो आशीर्वादित हो, जो आपको श्राप देता है वो श्रापित हो। इज़राइल तू कितना अच्छा है, इज़राइल तुम्हारे तुमसे मसीहा आने वाला है, पहले बार दूसरे बार आएगा, इज़राइल तुम्हारे तंबू कितने खूबसूरत है। लेकिन पीठ के पीछे वो क्या कर रहा था? टेम्पटेशन और गलत चीजें रख रहा था उनके सामने, ताकि उन लोग खुद ठोकर खा के गिर जाए। ये प्रॉब्लम था। और आज के दिन भी बिलीवर के सामने वही चुनौती है। आज के दिन भी चर्च के सामने भी वही चुनौती है। आप स्क्रीन पे देखेंगे अलग अलग चुनौती जो है हमारे सामने, जो चर्च के सामने है, बिलीवर के सामने है आज के दिन, ये है हमारे सामने। परगमन के चर्च को प्रॉब्लम था, उनको भी चुनौती था। इज़राइल के लोग को वही चुनौती था। शैतान भी वही शैतान है जो उस समय था इज़राइल के समय में, परगमोन के चर्च के समय में, और आज के दिन भी वही शैतान है। और वही लालसा, वही चैलेंजेस, वही प्रॉब्लम्स, वही टेम्पटेशंस, वही गलत बातें वो लेके आता है हमारे सामने। और अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि अभी भी हम लोग सीखे नहीं हैं, अभी भी हमारे लोग गिरते हैं इस प्रॉब्लम्स में। परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दूसरे विश्वासी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें खुद को ही ब्लेम करना है, क्योंकि उस छत्र छाया में से निकले हैं। हम लोग हिस्ट्री में भी देखते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी था सही चीज करने के लिए, और बिलाम को एक मौका था, बिलाम को एक सबसे खूबसूरत मौका था कि इज़राइल को सही में आशीष दो, सिर्फ मुंह से नहीं। लेकिन बिलाम ने गलत निर्णय लिया। बिलाम को पैसा, लग्जरी, ये सब चीजें ज्यादा प्यार था उसको, कहने को हाँ मैं अदोनाई की आवाज सुन रहा हूं। यस, वो गिफ्टेड नबी था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सही में वो बहुत ही गिफ्टेड नबी था। लेकिन उसने गलत निर्णय लिया। आज के दिन भी हम लोगों को एक मौका है कि इज़राइल को सही में आशीष दो। क्या हम लोग उस मौके को लेंगे कि फेंक देंगे? हम लोग देखते हैं थोड़ा और बिलाम के बारे में, कि वो कोई फॉल्स प्रॉफिट नहीं था। वो सही में अदोनाई की आवाज सुन रहा था। जो उसने भविष्यवाणी दिया वो भविष्यवाणी पूरा भी हुआ। लेकिन सिर्फ भविष्यवाणी देना, सही भविष्यवाणी देना, वो काफी नहीं था परमेश्वर के नजर में। परमेश्वर के नजर में इट्स नॉट गुड इनफ टू बी अ गुड प्रॉफिट, इट्स नॉट गुड इनफ टू से द राइट थिंग्स। लेकिन दिल में आपका एटीट्यूड क्या है इज़राइल के प्रति, परमेश्वर के लिए वो बहुत मायने रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक हूं, मैं बहुत अच्छा पास्टर हूं, मैं बहुत अच्छा सुसमाचार सुनाता हूं। वेरी गुड, परमेश्वर कहते हैं वेरी गुड। बट आपका इज़राइल के प्रति क्या एटीट्यूड है? क्या आप चाहते हैं कि इज़राइल आशीर्वादित हो जाए, दैट इज़राइल बी ब्लेस्ड? आर यू रियली ब्लेसिंग इज़राइल फ्रॉम योर हार्ट, दिल से? परमेश्वर वो देख रहे हैं। बिलाम को मौका था, लेकिन उसने गलत किया। सही प्रोफेसी दिया,
सही शब्द कहा, पुलपिट से उसने सही चीज कहा। पुलपिट से बहुत से लोग अच्छी चीजें कह सकते हैं। परमेश्वर देख रहे हैं कि दिल में आपका इजराइल के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, और वो इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली हम लोग इतिहास में देखेंगे, ब्रिटिश एम्पायर को एक अपॉर्चुनिटी था, एक मौका था इजराइल को ब्लेस करें। और ब्रिटिश एम्पायर जो था सबसे बड़ा एम्पायर था दुनिया में, इतिहास में कोई भी एम्पायर इतना बड़ा नहीं था। जिन्होंने दुनिया का 35% उन लोग ने, 35 से 40% उन लोग ने कंट्रोल किया। और उन लोग कहते भी थे कि इन इंग्लिश दे वुड से द सन विल नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। धूप कभी नहीं ढलेगा ब्रिटिश राज्य पे। दुख की बात है, जब प्रॉमिस लैंड, जब वचनदत्त भूमि उनके हाथ में आया, ब्रिटिश हाथ में आया, उनको एक मौका था कि इजराइल को आशीष दे, यहूदी लोगों को आशीष दे, सही चीज करे बाइबल के अनुसार। और उन्होंने जो निर्णय लिया वो गलत निर्णय उन लोग ने लिया, और इजराइल और अरब्स को डिवाइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि भूमि को हम लोग कुछ अरब को देंगे, कुछ यहूदी को देंगे। 80% उन लोग ने अरब्स को दिया, और 12-13% फाइनली उन लोग ने इजराइल को दिया। और तब से ब्रिटिश राज्य खत्म हो गया। दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब उन लोग ने गलत निर्णय लिया इजराइल के प्रति, परमेश्वर ने कहा बेटा आपका समय खत्म हुआ। लेट्स लुक एट इंडिया, हमारे देश को। 1992 तक हमारा देश इजराइल को पहचानता नहीं था, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं था दोनों देशों के बीच में। जो वजह थी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा, देखिए मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कह रहा हूं, मैं बाइबल से कनेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वी विल एस्टैब्लिश रिलेशंस, और उन लोग ने रिलेशंस एस्टैब्लिश किया दोबारा इजराइल के साथ। तब से 1992 तक हमारा इकोनॉमी भी स्ट्रगल हो रहा था, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे बहुत से क्षेत्र में। तब से इंडिया एक पावर हाउस बन गया है दुनिया में। आज के दिन में G7 मीटिंग्स में हमें बुलाया जाता है, G7 टॉप 7 नेशंस की मीटिंग्स में हमें बुलाया जाता है। अमेरिका जब कोई निर्णय ले रहा है तो इंडिया को कंसल्ट करते हैं। चाइना डरता है इंडिया से, रशिया इंडिया को कंसल्ट करता है। बड़े बड़े देश जो हैं, इंडिया को माना जाता है एज अ टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे प्रॉमिसिंग इकोनॉमी इंडिया का है, स्ट्रॉन्ग मजबूत इकोनॉमी इंडिया का है। आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमारा देश कंफर्टेबल है। लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ? जिस दिन से हमने इजराइल को पहचाना और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया, हमारा देश में आशीष आने लगी। आमेन। अगर आप सुन रहे हैं और आप Amen, सहमत हैं मेरे amen, साथ, amen, बोलिए amen, आमेन। amen. आमेन। आमेन। Amen. Amen. क्योंकि ये परमेश्वर Amen. का ये एक सिस्टम है, नियम है, प्लान है परमेश्वर का, जो इजराइल को आशीष देंगे दिल से, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। लेकिन अब देखिए सवाल आएगा सबके सामने, और कई लोग ये सवाल पूछते भी हैं। कुछ परमेश्वर के सेवक पूछते हैं, कुछ बिलीवर्स पूछते हैं कि भैया, निकी भैया, जो आपने कहा ठीक है पास्टर साहब, इट इज करेक्ट, लेकिन पुराने नियम के अनुसार ये करेक्ट है, नए नियम में हम लोग कहाँ देखते हैं इसको? अब हम लोग एक उदाहरण देखेंगे नए नियम में। एग्जैक्टली जो मैं प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली हम लोग वही देखेंगे नए नियम में। और आप खोलिए मेरे साथ लूक, द गॉस्पेल ऑफ लूक। गॉस्पेल ऑफ लूक में हम लोग खोलेंगे 7 अध्याय, और 2 से लेके 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे लिखा है एक सूबेदार था, रोमन सूबेदार। देखिए ये यहूदी सूबेदार नहीं था, ये रोमन सूबेदार था, जिसका दास बीमार पड़ गया था।
एंड यू नो द स्टोरी, आपको पता है। तो 7वां अध्याय और 30वें वचन में लिखा है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों, मतलब एल्डर्स, लीडर्स को उसने यह विनती करने को उसके पास भेजा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास उसने कोई जूइश लीडर्स, एल्डर्स को उसने भेजा प्रभु यीशु के पास, और उन्होंने कहा कि सुनिए, आपके रबाए, आपके गुरु, आपके मसीहा को आप बताओ ना कि हमारे घर पे भी आओ और मेरे दास के लिए प्रार्थना करो। अब देखिए, मैं पॉज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा अनम्यूट करें, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम लोग पढ़ के, समझ के ये मैसेज को एंड करेंगे। ओके, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके प्लीज मुझे, मेरे साथ आप अभी थोड़ा ये स्टडी हम लोग करेंगे। कौन है ये जो बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह को? प्लीज आप Roman. जवाब दीजिए। Roman. सुबेदार रोमन्स। ओके, रोमन। यहूदी नहीं था ये। रोमन मतलब अन्य जाति, अन्य जेंटाइल। करेक्ट? सही कि गलत बोल रहा हूं मैं? सही सही ब्रदर। सही है, आप सब सहमत है? थैंक यू। Yes. ओके, तो ये इसका दास, उसका सर्वेंट बीमार पड़ गया। अब वो कहता है, क्योंकि उसकी यहूदी भी फ्रेंड्स है, वो यहूदी लीडर्स को जानते थे, उन्होंने यहूदी लीडर्स को कहा, अगवा को कहा, कि सुनो, आप अपने रब्बाए, अपने लीडर, अपने मसीहा को जाके बुलाओ ना, मेरे घर पे बुलाओ ना। वो आके मेरे घर पे प्रार्थना करेगा मेरे दास के लिए, और मेरा दास को वो चंगाई दे, ये मेरी इच्छा है। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि कोई भी ब्रदर या सिस्टर ये चौथा वचन प्लीज पढ़िए। प्लीज, आपके स्क्रीन पे है, प्लीज पढ़ लीजिए। वे यीशु क्योंकि के वह पास हमारी प्लीज गो अहेड, कोई भी। वे यीशु के पास आकर हाँ। उससे बड़ी विनती करके कहने लगे हम्म, कि वह इस योग्य है कि हाँ, तू उसके लिए यह करे। रुकिए रुकिए सिस्टर। अब वो गए प्रभु के पास, और आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आया हूं इज़राइल के घराने के लिए। किसी को ये बात याद है? मैं अन्य जाति के लिए मैं नहीं आया हूं। एम आई सेइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? You're right. Right. करेक्ट? यस सब सहमत है? प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। यस जब सामरिया जो जो फुनिशियन वुमन, सॉरी, फुनिशियन वुमन जब आई थी, तो प्रभु ने क्या कहा? यस मैं इज़राइल के बच्चों के लिए आया हूं। अब ये कौन है? रोमन आदमी। रोमन आदमी भेज रहा है यहूदी लोगों को कि आपके गुरु को आप बुलाइए मेरे घर पे। प्रभु ने वही जवाब दिया होगा लीडर्स को, अरे भैया ये कौन है? अन्य जाति? मैं नहीं जा रहा हूं। थोड़ा वाद विवाद हुआ होगा, थोड़ा डिस्कशन हुआ होगा। उन लोग कह रहे हैं, अरे प्लीज प्लीज मालिक, प्लीज रब्बाई, प्लीज आइए। प्रभु कह रहे हैं, मैं तो इज़राइल के घराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इनके लिए मैं नहीं आया हूँ। अब इन लोग क्या कहते हैं कि सुनो रब्बाई, सुनो प्रभु, वो योग्य आदमी है। क्यों योग्य है? पढ़िए 5वां वचन, प्लीज पढ़िए सिस्टर, पढ़िए प्लीज। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है हाँ, ओके, और और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। इंग्लिश में इट इज रिटन, फॉर ही लव्स आवर नेशन एंड इट वाज ही हु बिल्ट अस आवर सिनेगॉग। तो समझिए, उन लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु को कन्विंस करने की कोशिश करिए कि प्रभु आप प्लीज आइए ये रोमन के घर में उनके नौकर के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो हमारे लोग से प्यार करता है, वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। ही लव्स आवर नेशन, ही लव्स इजराइल, और उसने हमारे लिए एक सिनेगॉग भी बनाया है। और फिर आगे देखते हैं, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह गए। डिड ही गो? यस ही वेंट। वो गए वहां पे।
क्यों गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समझे कि ये अन्य जाति का आदमी ने मेरे लोग इज़राइल को उसने आशीष दिया। वो प्यार करता है, सिर्फ आशीष नहीं दिया, सिर्फ मुंह से नहीं बिलाम की तरह, लेकिन सही में दिल से वो प्यार करता है। और प्यार सिर्फ प्यार नहीं किया, उसने एक्चुअली प्यार को दिखाया बाय गिविंग समथिंग। उसने बनाया एक आराधना स्थान, एक सिनेगॉग बनाया मेरे लोग के लिए। और प्रभु ने कहा ठीक है, इसलिए मैं उस अन्य जाति के पास में जाऊंगा उनको आशीष देने के लिए, उनके सेवक को चंगाई देने के लिए। Amen. हालेलुया। हालेलुया। और आज के दिन यही सवाल है। देखिए, मैंने आपको नए नियम में से दिखाया इज़राइल का इंपॉर्टेंस, और प्रभु के नजर में इज़राइल का इंपॉर्टेंस। प्रभु देखते हैं अन्य जाति का दिल इज़राइल के प्रति, और फिर डिसाइड करते हैं कि मैं इनके साथ कैसे बर्ताव करूंगा। हाउ डू आई ट्रीट दिस पीपल विल डिपेंड ऑन हाउ दे ट्रीट माई पीपल। आमेन। हम लोग देखेंगे और एक वचन और फिर एंड करेंगे, और वो है रोमियो 15:27 में। जब अब पौलुस कह रहा है, अब हम लोग ने देखा प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड क्या था अन्य जाति के प्रति, कि उन लोग प्रभु देख रहे हैं कि इज़राइल के बारे में उनका क्या सोचना है। अब देखते पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस कह रहा है परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। पौलुस कह रहा है, ए रोमन लोग सुनो, अन्य जाति के लोग यहूदी के कर्जदार है, क्योंकि उन्होंने उनसे स्पिरिचुअल चीजें उन लोग ने उनसे लिया है। आत्मिक बातों का लाभ उन्होंने यहूदी लोगों के द्वारा लिया है, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। वी आर कॉल्ड टू ब्लेस द जूइश पीपल। वी आर कॉल्ड नॉट ओनली टू प्रे, हमको बुलाया गया है सिर्फ उनके लिए प्रार्थना नहीं करने, लेकिन उनसे प्यार करने और उनको शारीरिक रूप में आशीष देना। याद रखिए, स्तोत्र 122 6 और 7 वचन में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। May they prosper who love you, O Jerusalem. May they prosper who love you. तेरे शहर पनाह के भीतर शांति, और तेरे महलों में कुशल होवे। हम सबको शांति चाहिए हमारे घरों में, हम सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमारी जिंदगी में। और बाइबल हमें कह रहा है कि उसका एक चाबी है यरूशलेम से प्रेम करना और उनके शांति को घोषित करना, उनका शांति का वरदान मांगना इज द की टू द ब्लेसिंग। ये परमेश्वर का वचन है। हम लोग बिलाम से सीखते हैं कि सिर्फ इज़राइल को मुंह से आशीष नहीं देना है, लेकिन दिल से। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ब्लेस किया उस अन्य जाति के आदमी को, क्योंकि उसने देखा, प्रभु ने देखा कि उसने इज़राइल से प्यार किया। आई विल एंड विद दिस, कि हम अपने आप को जांचें कि हमारा एटीट्यूड इज़राइल के प्रति। यस आई नो, हम लोग सब प्यार करते हैं इज़राइल से, लेकिन ये रिकॉर्डिंग भी कई लोग देखने वाले हैं, तो इट इज ऑल्सो फॉर देम। और ये हम लोग सब के लिए, कि हम लोग दोबारा अपने दिल को देखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग मुंह से कह रहे हैं इज़राइल बी ब्लेस्ड, लेकिन दिल से भी। और उस रोमन आदमी ने क्या किया, सिर्फ दिल से नहीं, उसने कुछ किया इज़राइल के लिए। और हमारे सामने भी ये चैलेंज है, हम क्या कर सकते हैं इज़राइल के लिए। यस वी कैन प्रे, उसके आगे भी अगर हम लोग कुछ कर सकते करिए।
שבת שלום. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We would love to hear from you. You may please contact us on the numbers that are mentioned on your screen below. And if you would like to listen to more of our videos and teachings, then you may please click over here, over here, over here, and over here. Thank you, God bless you, and shalom.